दूसरा विषय जीव। अंतकरण में कर्ता का अभिमानी जीव है। अविद्या की उपाधि से युक्त सुख दुख राग द्वेष कर्म व उनके फल व उनके संस्कारों से युक्त है। जीव यानी जिसमें जीवन है, चेतना है, जीव है। जीव को ईश्वर का अंश कहा गया है। दोहा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया वश भयो गुसाई, बद्यो कीट मरकट की नाई। जीव की उत्पत्ति चेतन व प्राकृतिक दोनों के संयोग से हुई। इसमें शरीर स्थूल व सूक्ष्म प्राकृतिक का अंश है, जो जड़ है, और चेतन अंश आत्मा है। चेतन अंश को सुख दुख होने का प्रश्न नहीं, वो उससे परे है। जीव जब अपने चेतन का देह रूपी जड़ से तदात्म्य स्थापित करता है तो उसमें चेतन के साथ जड़ की प्राधान्यता हो जाती है, जिसमें वो जड़ पदार्थों अर्थात भौतिक संसार को पकड़ने का प्रयत्न करता है, परंतु दुख के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि संसार अशत नाशवान है। जीव परमेश्वर की पराशक्ति है। पराशक्ति पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्राकृतिक के ये दोनों रूप स्थूल व सूक्ष्म अपराशक्ति के प्रतिफल है। जीव अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्तियों का विद्रोहन करता रहता है। जीव परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। जीव अर्थात पराशक्ति के द्वारा ही यह दृश्य जगत गतिशील बनाया जाता है। सारे जीव परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होते हैं, सब उनकी पराशक्ति है। स्थूल तथा सूक्ष्म यह पराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति के कारण जीव पर जड़ प्राकृतिक का प्रभाव है। माया प्रभाव का कारण जीव सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ, सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। संसार में केवल ईश्वर जीव व प्राकृतिक ही नित्य है, बाकी सब भौतिक जगत अनित्य नाशवान है।